आज के सेशन में क्या सीखेंगे हम लोग? एक्सेल। कल भी एक्सेल में काम किए थे, आज भी एक्सेल में काम करना है। कल हम लोग क्या सीखे थे? कॉलम एंड रो निकालने के लिए ये फाइंड कर लिए थे। किसी को कोई दिक्कत कॉलम एंड रो निकालने में? नहीं। फिर से करते हैं एक्सेल स्टार्ट। और कल जो हम लोग सीखे थे कॉलम एंड रो, कुछ नाम देके सेव किए थे क्या? क्या नाम था? ओपन कर लिया कल वाला फाइल। पासवर्ड था 1 2 3 4 5। पासवर्ड हम लोग लगाने के लिए सीख लिए थे, कोई दिक्कत? आज सबसे पहले हम लोग सीखते हैं पासवर्ड को कैसे रिमूव करते हैं। पासवर्ड तो लगा लिए, हटाना कैसे है? तो हटाने के लिए जहां से हम पासवर्ड को लगाए थे वापस वहीं जाना है। कहाँ जाना है? फाइल पे जाना है, इन्फो में जाना है और प्रोटेक्ट वर्कबुक जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे। इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पर जाएंगे। जो पासवर्ड हम डाले थे वो यहाँ पे आ गया है, इसको क्या करना है? यहाँ से रिमूव कर देना है या डिलीट कर देना है। डिलीट कर दिए और क्या कर देंगे? ओके कर देंगे। तो ये प्रोटेक्ट हट गया। वापस इसको क्या करना है? कुछ भी काम करने के बाद क्या बताए थे? सेव करना है। इसको क्या कर लेंगे? सेव कर लेंगे। अब जो ये डॉक्यूमेंट है विदाउट पासवर्ड है, अब हम इसको क्लोज करते हैं। वापस इस डॉक्यूमेंट को फिर से हम ओपन करेंगे तो कोई भी पासवर्ड इसमें नहीं मांगेगा। एक्सेल और एमके के नाम से सेव था, ये था। आ गया? अभी पासवर्ड नहीं मांगा ना? ये हम लोग कल सीखे थे। आज हमको सीखना है क्या? सीट 2 में आते हैं और इस सीट में हम लोग सीखते हैं कि स्टूडेंट का जो रिजल्ट होता है वो रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, कैसे उसका मार्कशीट बनाया जाता है। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले ये जो सीट 2 है इसका रीनेम कर लेना है। क्या करना है? रीनेम। कैसे करेंगे? तो कल भी रीनेम करने के लिए हम बताए थे। क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पर जाएंगे और यहां से टाइप कर देंगे कीबोर्ड से। क्या क्या लिखना है? मार्कशीट लिख दिए। बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो उसी नाम से रह जाएगा। इसको हम कलर भी कर सकते हैं। अभी ये मेरा एक्टिव सीट है, ये डीएक्टिव सीट है। हम पहले इस सीट पर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, टैब पर जाते हैं और यहां से इसको कलर कर दिए। इसको भी कहते हैं टैब और ये भी क्या है? टैब। तो इस टैब पर आए, अब आते हैं मार्कशीट वाले टैब पर। तो देखो ये कलर रेड हो गया। अब ये एक्टिव सीट हो गया, ये डीएक्टिव सीट हो गया। हम इस पर भी कलर दे सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, टैब कलर में जाएंगे और यहां से कोई भी कलर हम चूज कर लेंगे तो वो ये कलर हो गया। अब इस पर आते हैं, कलर आ गया। तो ये हो गया एक्टिव, ये क्या हो गया? डीएक्टिव। अब ये अभी क्या हो गया? ये वाला एक्टिव। यही ऑप्शन हमको मिलता है यहाँ पे फॉर्मेट में। टैब कलर देखो है। जो ऑप्शन हमको यहाँ राइट क्लिक करने से मिलता है वही ऑप्शन यहाँ कहाँ मिल रहा है? फॉर्मेट में। और फॉर्मेट किस ग्रुप में है? सेल्स ग्रुप में। किस टैब में? होम टैब में। यहां तक कोई दिक्कत? सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करते हैं? इस सीट के अंदर, मार्कशीट के अंदर, ये जो सीट है मार्कशीट, इसका नाम मार्कशीट दे दिए। यहां से हम क्या करते हैं? इसको मर्ज करते हैं। सेलेक्ट किए इस तरह से और इतने सारे कॉलम एंड रोज लेके क्या किए? इसको मर्ज एंड सेंटर। यहां पे हम नाम दे दिए, क्या नाम दे दिए? यहां बाहर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा इस पर क्लिक करेंगे और यहां से सेंटर कर लेंगे। अलाइनमेंट में आके सेंटर कर लेंगे। इसके बाद इसकी साइज यहां से इंक्रीज कर लेंगे। थोड़ा सा साइज को हम क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे, जितना हो सके बढ़ा लिए। इसके बाद क्या करना है? कलर करना है तो यहां से कलर भी दे सकते हैं। जैसे इसका कलर कर दिए येलो और इसके अंदर कर दिए रेड, ये भी हो गया। बोल्ड करना है तो यहां से बोल्ड कर देंगे। इटैलिक करना है तो इटैलिक कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद क्या करना है? यहां पे हमको लिखना है रोल नंबर। क्या लिखना है? रोल नंबर। आगे स्टूडेंट्स नेम। स्टूडेंट्स में एपोस्ट्रोफी एस होगा ना? स्टूडेंट्स में एपोस्ट्रोफी एस यहां पे हमको देना है। इसके बाद अगला सेल में क्या देंगे? इस सेल में क्या देंगे? रोल नंबर के बाद क्या देंगे? सब्जेक्ट। अच्छा सब्जेक्ट कितना होता है? 5। तो एक ये हो गया, 2 3 4 5।
5 कॉलम को हम क्या किए, सेलेक्ट किए सिंगल रो में, और इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे तो ये सब्जेक्ट हो गया। और इसी के नीचे सब्जेक्ट का नाम लिख लेंगे, हिंदी, मैथ, संस्कृत, साइंस और SST सोशल साइंस हो गया। यहां पे क्या करना है हमको, टोटल कर लेना है, टोटल। यहां पे क्या करना है, टोटल के बाद क्या निकालेंगे, परसेंटेज, परसेंटेज। इसके बाद निकाल लेंगे एवरेज, एवरेज, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे डिवीजन। इतना हम लोग सीखेंगे। यहां पर क्लिक करेंगे या तो कंट्रोल A करेंगे ऑल सेलेक्ट, या इस कॉर्नर पर अगर क्लिक करेंगे तो पूरा डाटा क्या होगा, पूरा सीट क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और यहां से कर लेंगे सभी को डबल क्लिक सेंटर, फिर यहां से भी सेंटर 2 बार, तो सभी टेक्स्ट क्या हो गया, सेंटर में चला गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर दे देते हैं, गए यहाँ पे और यहाँ पे कर लिए बॉर्डर, लगा लिए बॉर्डर। बॉर्डर लगाने से थोड़ा कुछ अच्छा लगता है, स्टूडेंट नेम हट गया, इतिहास इसको ऐसे कर लेंगे, या तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा, या जितना चाहे खुद से लेने के लिए इस तरह से हम एडजस्टिंग करा लेंगे। और डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस टेक्स्ट को जितना जगह चाहिए उतना ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। देखो डबल क्लिक करते हैं तो जितना जगह चाहिए उतना ही लिया, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से खुद से इसको ऐसे बढ़ा लेंगे, विड्थ को बढ़ा लेंगे। हाइट बढ़ाना है तो हाइट भी यहाँ से बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो हाइट विड्थ हम दोनों बढ़ा सकते हैं इस तरह से। अभी यहाँ पे क्या करना है, अब ये अगर स्टूडेंट का नाम अगर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो इसका नंबर कहाँ बैठाएंगे, गलत हो जाएगा। तो हमको इस रो को छोड़ना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, हम कंबाइन कर देंगे। उसी तरह इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, ये हो गया। इधर भी क्या कर लेना है, कंबाइन। कॉपी में इसको नोट्स करते जाइए कि क्या 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 हमको निकालना है और किस तरह का कॉलम बनाना है। और इसके बाद हम यहाँ पे डाटा भरने का काम करते हैं, 1 और यहाँ पे 2। अब देखो आगे के लिए अगर नंबर हमको लेना है तो क्या करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे खींच लेंगे तो जितना होगा वो कंटिन्यू नंबर आ जाएगा। आ गया। अगर हमको मान लो 2 का टेबल लिखना है, 2 का टेबल, तो क्या करेंगे, 2 एंड क्या होगा, 2 के बाद 4, 2 नंबर लिख लिए। इसके बाद दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को पकड़ के अगर खींच लेंगे तो मेरा 2 का टेबल भी तैयार हो गया, हो गया। अगर हमको मान लो 25 का टेबल लिखना है, 25 और 50, बस इतना ही करना है ना। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहां तक खींच लेंगे तो देखो 25 का टेबल बन गया, 25, 50, 75, 100 बन गया। तो कोई भी टेबल, कोई भी पहाड़ा हो तो इस तरह से हम एक्सेल में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई दिक्कत, ये क्या करता है, ऑटोमेटिक फिल करता है, ऑटो फिल का काम करता है। तो ये क्या देखता है कि इन दोनों नंबर के बीच कितना का डिफरेंस है, वो डिफरेंस को लेकर के ये आगे बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे हम स्टूडेंट का कुछ नाम लिख लेते हैं। आगे से नाम बताइए, बताओ क्या है, सुजीता, सुजीता। नेक्स्ट है सिम्मी, नेक्स्ट राजनंदिनी, नेक्स्ट शिवानी, SHI BANI। नेक्स्ट नताशा, नेक्स्ट खुशी, खुशी। नेक्स्ट सना, सना। नेक्स्ट नीलम, नेक्स्ट प्रीना, PRINA। नेक्स्ट प्रीति, नेक्स्ट मुस्कान, नेक्स्ट पूजा, पूजा। नेक्स्ट कोमल, नेक्स्ट शालिनी, एब्सेंट थी क्या शालिनी। नेक्स्ट राखी, नेक्स्ट अन्नू, नेक्स्ट नेक्स्ट गुड़िया, नेक्स्ट। हो गया, इतना ही लेते हैं। मेरा ये डाटा फिल हो गया, 17 था, 17 हम ले लिए, ठीक है। यहां पे सभी को नंबर देना है। अब नंबर देने के लिए क्या करेंगे, जिस तरह से हम इस ऑप को फिल किए
उसी तरह इसको फिल करेंगे, क्योंकि अगर हम 1 बाय 1 करके ऐसे नंबर डालेंगे 36, 56, 35, 62 इस तरह से नंबर डालेंगे बहुत टाइम लगेगा ना। तो हम क्या करेंगे, उस तरह से नहीं डाल के हम इस तरह से डाल दिए, 2 नंबर कंटिन्यू लिए और क्या किए, इसको पकड़ के ऐसे खींच लिए, तो यहाँ तक कंटिन्यू हो गया। उसी तरह यहाँ पे देंगे 65 और 63, 2 नंबर का अंतर है, दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो देखो घटते क्रम में है ना, 65 पर 63 हुआ है तो देखो 2 नंबर घटता हुआ चला आएगा, आ गया। उसी तरह यहाँ लेंगे कितना 35 और अगला लेंगे 37, तो 2 नंबर बढ़ रहा है ना, तो हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे। अब खींचना नहीं है, अब यहाँ पे इस पॉइंट पर डबल क्लिक कर लेना है, तो जहां तक मेरा डाटा रहेगा वहीं तक फिल करेगा, ठीक है। एक बार खींचना होगा, दोबारा खींचना नहीं पड़ेगा। साइंस में गए, यहाँ पर भी नंबर डाल दिया 65 और उसके बाद डाल देते हैं कितना, 65 के बाद दे देते हैं 60, कितना नंबर का अंदर 5 नंबर का। चलो इसको बढ़ाते जाते हैं, लास्ट में माइनस में आ गया ना, यहाँ से हम इसको चेंजिंग करते हैं, ये तो पास है, चलो यहाँ से फिर करते हैं 36, ठीक है, इसके बाद 35, फिर 1 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस हो गया, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में नंबर किसी को नहीं मिलना चाहिए, क्या हो गया। इस तरह से डाटा को हम जल्दी से क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे। अब यहाँ पे बात आती है क्या, टोटल करने की, टोटल कैसे करना है। तो टोटल करने के लिए बोर्ड पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखना है कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। सबसे पहला काम, टोटल करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू सम, क्या करेंगे, इक्वल टू सम, ग्रीन हुआ आगे बढ़ा दूं, इक्वल टू सम, ब्रैकेट को करेंगे ओपन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसके बाद बोर्ड पर ध्यान दो, इक्वल टू सम। अब इसको छोड़ देना है, वो क्या है बताते हैं। इक्वल टू सम कर दिए। अब जो है यहाँ पे मेरा जो डाटा जो स्टार्ट है, नंबरिंग जो स्टार्ट है वो कहां से है, तो C6 में है ना, किस में है, C6 में, तो जोड़ना तो इसी को है ना, ये तो नहीं जुटेगा, नंबर जुटेगा ना, तो नंबर जो डाटा है वो किस में है, C6 में है। तो यहाँ पे लिखेंगे C6 और अनुपात, रेशियो, ठीक है, कितना, लास्ट मेरा कितना है, G6 में है ना, नहीं कि फर्स्ट सेल एड्रेस इज टू लास्ट सेल एड्रेस, तो लास्ट एड्रेस जो है वो है G6 में। ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो आ गया 266। अब इन सबको तुम कॉपी में नोट्स करके देखो, ठीक है, कितना होगा, 266 ही होगा, इससे ना ज्यादा होगा ना कम होगा। एक्सेल जो कैलकुलेशन करता है वो बिल्कुल राइट करता है, ठीक है, यहां पे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अगला जब आप जोड़िएगा यहाँ पे कितना होता है, अगर अगला सभी को जोड़ना है तो हमको क्या करना है, जिस तरह से नंबर को हम खींचे थे पकड़ के, उसी तरह इस पर जाएंगे और इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे खींच लेंगे, या तो उस पॉइंट पर डबल क्लिक करेंगे, सभी का ऐड हो गया। इस तरह से लाखों स्टूडेंट का रहेगा ना, तो हम एक साथ लाखों स्टूडेंट का पलक झपकते टोटल कर सकते हैं। सिर्फ करना एक ठोको है, ठीक है, इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट एड्रेस C6, लास्ट एड्रेस G6, इतना सा तो काम कर सकते हैं। इतना सा करने के बाद अगर लाखों, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख स्टूडेंट रहेगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पर डबल क्लिक करेंगे, जितना स्टूडेंट रहेगा, जितना डाटा रहेगा, सबको जोड़ के रख देगा। समझ में आ गया? ये था पहला तरीका जोड़ने का। दूसरा तरीका क्या है, बोर्ड पर कई सारे तरीका हम लिखाए हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है इक्वल टू, यहाँ पे देंगे इक्वल टू। देखिए अब जो चीज यहाँ पे लिख रहे हैं वही यहाँ फॉर्मूला बार में लिखा रहा है ना, चाहे तो हम यहाँ लिखे चाहे यहाँ पर लिखे, बस क्लिक करके रखना होगा जिस सेल में हमको लिखना है। मान लीजिए इस सेल में लिखना है तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, फॉर्मूला बार में लिखना शुरू कर देंगे, इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट ओपन। अब जोड़ना किसको किसको है, तो पहला है C6, लिखेंगे C6, फिर देंगे प्लस। देखिए अब बच्चा वाला खेल समझिए, C6 हो गया, दूसरा C के बाद क्या होगा, D6 है ना, तो D6, फिर देंगे प्लस, उसके बाद D के बाद बोलिए E6 हो गया। देखिए सबको घेर रहा है ना, फिर देंगे प्लस। अगर आपको नहीं लिखना है तो आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक देखिए वहां पे लिखा गया F6, फिर प्लस,
फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक वहाँ पे लिखा गया G6, लिखा गया। ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर करेंगे तो भी देखिए आंसर उतना ही आया, 266 आया। एक ये तरीका हो गया। देखिए सारा तरीका हम बोर्ड पे लिखा दिए हैं। नेक्स्ट जो है एक और है तरीका जोड़ने का। कैसे जोड़ेंगे? तो अगला स्टेप हम एक और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सभी को सेलेक्ट करेंगे, जिस सेल में आपको जोड़ना है उस सेल पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, उस सेल पर क्लिक करेंगे। एडिटिंग ग्रुप जो है, होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप में यहाँ पे क्या है? ऑटो सम का ऑप्शन, यहाँ पे जाएंगे और सम पर क्लिक करके इंटर कर देंगे। देखिए इंटर कर दिए तो भी आ गया। अगर आपको इंटर नहीं करना है तो देखिए और भी है। कैसे करेंगे? सब डाटा को सिलेक्ट करेंगे, मतलब इसको जोड़ना है ना। और किस में जोड़ना है? इस सेल में जोड़ना है ना। तो यहां तक सिलेक्ट किए, ऑटो सम पे गए, सम पे क्लिक कर दिए तो भी हो गया। एक शॉर्टकट देखिए बोर्ड पर लिखा है, अल्ट के साथ इक्वल टू है। बस सब डाटा को सिलेक्ट कीजिए ऐसे और अल्ट के साथ इक्वल टू दबा दीजिए, हो गया काम, जोड़ लिया। अल्ट के साथ इक्वल टू क्या किए? जोड़ लिया। अल्ट के साथ इक्वल टू से सभी को जोड़ना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबका जोड़ बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कैसे जोड़ना है? अगला स्टेप है क्या? परसेंटेज के लिए आप क्या करते हैं? जितना सबको जोड़ के जितना सब्जेक्ट है उतना से भाग देते हैं तो परसेंटेज आता है ना। वही काम यहाँ करना है। कैसे करना है? तो इक्वल टू। अब देखिए सबको जोड़ लिए हैं, हम सबको जोड़े हैं ना। जोड़ के कहाँ रखे हैं? H6 में रखे हैं ना। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक किए तो H6 यहाँ पे लिखा गया। या तो आप H6 लिख दीजिए, क्योंकि आप जो जोड़े हैं सब जोड़ के कहाँ रखे हैं? तो H6 में। मेरा यहाँ पे H6 में है। आप जब वन लैब में जोड़िएगा तो आपका जिसमें आएगा वो लिखना है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे H6 दिए तो आप भी वहाँ पे H6 लिखिएगा तो नहीं होगा। आपका टोटल किस में है वो देख लीजिएगा। जैसे मेरा जो टोटल है, मेरा टोटल किस में है? H वाले में, और H6 में है, पावर टोटल है ना। तो आपका जिसमें रहेगा वही लिखना है आपको। मेरा H6 में है तो यहाँ पे इक्वल टू देंगे, या तो H6 आप लिख दीजिए या यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो भी यहाँ पे लिखा जाएगा, ऑटोमेटिक लिखा गया। भाग करने के लिए ऑब्लिक का चिन्ह लीजिएगा, ये ऐसा वाला ऑब्लिक, ये मिलेगा नंबर। जिधर कीबोर्ड पे जिधर नंबर रहता है, देखिए कीबोर्ड पे नंबर है, यहाँ पे है ना ऑब्लिक, यहाँ पे इसका यूज कीजिएगा। यहाँ भी ऑब्लिक है देखिए, है ना। बस ऐसा वाला लकीर जो होगा उस पर करना है। अब कितना से भाग देना है? 5 सब्जेक्ट है तो 5 से भाग देंगे, इंटर करेंगे, आ गया परसेंटेज, आ गया। अब फिर सबका निकालना है परसेंटेज, तो क्या करेंगे? इस वाले सेल पर क्लिक करेंगे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर डबल क्लिक कर देंगे या उस पॉइंट को पकड़ के खींच लेंगे। कोई दिक्कत? परसेंटेज निकल जाएगा ना। अगला है आपका क्या? एवरेज। क्या फिर से बताना है? परसेंटेज। देखिए परसेंटेज में क्या कीजिएगा कि आपको आना है इस वाले सेल में जहां परसेंटेज निकालना है, इक्वल टू देंगे। सबसे पहले किसी भी फॉर्मूले को यूज करने के लिए आप क्या कीजिएगा? इक्वल टू का प्रयोग कीजिएगा। इक्वल टू दे देंगे। इक्वल टू देने के बाद आपका जो टोटल है वो किस में है? H6 में। तो यहाँ पे H6 आप लिख दीजिए या उस सेल पर क्लिक कर दीजिए जहां आपका टोटल रखा हुआ है। कोई दिक्कत? डिवाइड करना है कितना से? जितना आपका सब्जेक्ट है, जितने सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया है उतना से आपको डिवाइड कर देना है। तो 5 सब्जेक्ट जो है यहाँ पे हिंदी, मैथ, संस्कृत, साइंस और SST 5 हुआ ना। तो 5 से हम भाग दे दिए और इंटर कर दिए, आ गया। और कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे जाएंगे और इस पॉइंट पर डबल क्लिक कर देंगे, हो गया। अब है आपका एवरेज। तो एवरेज और परसेंटेज सेम होता है, एक ही चीज होता है। जिस तरह आप परसेंटेज निकालें उसी तरह आप एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत। एवरेज का मतलब औसत। औसत कैसे निकालते हैं? क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, माध्य पढ़े हैं। माध्य क्या है आपका? औसत है। क्या करते हैं? सभी को जो सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या, यही करते हैं ना। तो सबको जोड़ लेते हैं, जितना है उतना से भाग कर दे देते हैं, यही करते हैं ना। तो वही चीज तो हम यहाँ परसेंटेज में किए, बोलिए किए ना। तो परसेंटेज और एवरेज क्या है? दोनों एक ही है। अब कोई यदि पूछ देगा आपसे परसेंटेज और एवरेज में अंतर बताइए, तो कहिएगा परसेंटेज और एवरेज में कोई अंतर नहीं है।
परसेंटेज को हम औसत कह सकते हैं और औसत को हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। तो लेकिन यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का तरीका आपको हम अलग बताएंगे। देखिए परसेंटेज को क्या किए, टोटल जितना था उतना में क्या किए 5 से डिवाइड कर दें तो परसेंटेज आ गया। उसी तरह से अगर हम एवरेज करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। परसेंटेज और एवरेज दोनों का आंसर सेम आएगा, आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। बट थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रोसेस अलग करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे आपको देना है इक्वल टू और यहाँ पे आपको लिखना है एवरेज, इक्वल टू AVERAGE एवरेज। ब्रैकेट को करेंगे ओपन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब ये आपको तय करना है कि एवरेज निकालना किसका है, मतलब कहां से कहां तक आपको एवरेज निकालना है। तो आपने जिन जिन सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है उसी का ना एवरेज निकालेंगे। तो किसका किसका एग्जाम दिए हैं आपने, हिंदी, मैथ, सबको सेलेक्ट कर लिए, इक्वल टू एवरेज दिए। एवरेज देने के बाद ब्रैकेट ओपन किए, जितने सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया है उन सब्जेक्ट के नंबर्स को क्या किए, सेलेक्ट किए। या तो आप इनको सेलेक्ट कर दीजिए या डायरेक्ट लिख दीजिए फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है C6:G6, लास्ट G6 और फर्स्ट C6। या तो आप लिख दीजिए ऐसे या तो सेलेक्ट कर दीजिए, एक ही बात है। ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो देखिए एवरेज और परसेंटेज दोनों सेम है, जबकि दोनों हम अलग अलग तरीके से निकाले हैं। समझ आया। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, आपका आ गया एवरेज। कोई दिक्कत। एक तरीका और है परसेंटेज निकालने का, वो भी सीख लीजिए। ये इस चीज का आप लोग यूज भी करते होंगे। इक्वल टू जितना नंबर है उतना को आप गुना करते होंगे 100 से, भाग देते होंगे 500 से। ऐसा कर किए थे कभी, इंटर करेंगे उतना ही आंसर आएगा। क्या किए, टोटल नंबर को 100 से गुना कर दिए, अब 500 से भाग कर दिए तो भी आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है क्या, डिवीजन। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए डिवीजन क्या इससे निकालेंगे। डिवीजन जो है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। अच्छा इसका आप फॉर्मूला लिख लीजिए एवरेज के लिए। नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, ठीक है लिखा देंगे, पहले इसको देख लीजिए। तो डिवीजन के लिए क्या करना है आपको समझिए। डिवीजन निकालने का मतलब है कि शर्त लगाना। फर्स्ट डिवीजन आप किसको कहते हैं, जिसका मार्क्स कितना हो 60% हो, मतलब यदि 60% नंबर आता है तभी आप फर्स्ट हैं, नहीं तो क्या होंगे सेकेंड थर्ड फेल, यही ना होंगे। तो 60% आएगा तो फर्स्ट। इतना बन जाएगा। आगे डिवीजन बताएं कि यहीं तक ओवर नहीं हो रहा है ना, ओवर हो गया बता देंगे। चलिए जहां दिक्कत होगा तो वीडियो है ही, वीडियो बन ही रहा है ना, वीडियो भी देख लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है कि नहीं। और जहां दिक्कत हो वीडियो देख के बना लीजिएगा। चलिए इसके बाद डिवीजन निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इफ। इफ का मतलब क्या होता है, यदि। सबसे पहले लगाएंगे इक्वल टू और देंगे इफ। इफ का मतलब क्या होता है, यदि। ब्रैकेट को करेंगे ओपन। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे 3 पैरामीटर आता है। पहला है लॉजिकल टेस्ट, दूसरा है वैल्यू इफ ट्रू, तीसरा क्या है वैल्यू इफ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट में क्या कहता है, आप उस टेस्ट को चूज कीजिए, मतलब उस लॉजिक को लगाइए, क्या लॉजिक लगाना है, किस तरह से आपको फर्स्ट कराना है, किसको सेकंड कराना है, किसको थर्ड करना है। तो लॉजिकल टेस्ट में हम रखेंगे किसको, परसेंटेज को। किसको रखेंगे, परसेंटेज को लगा दिया लॉजिकल टेस्ट में। और क्या कहते हैं कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। परसेंटेज जो है यदि बड़ा हो या बराबर हो कितना का, 60 का। बताइए ये 60 से बड़ा है कि कम है, कम है ना। तो यहां पे हम क्या लॉजिक लगाएं, अगर I6 है ना, I6 क्या है, परसेंटेज है। तो I6 ही यहां पे लिख दिए कि I6 के अंदर जो वैल्यू है वह वैल्यू अगर 60 से बड़ा है या फिर 60 के बराबर है तो ये मेरा हो गया लॉजिक। तो क्या करना है, वैल्यू ट्रू, इसको करना है क्या, फर्स्ट। लिख दिए फर्स्ट, लिख दिए, डबल कोटेशन में लिखेंगे इसको फर्स्ट, कोमा। पहला शर्त मेरा कंप्लीट हो गया कि I6 के अंदर अगर क्या हो 60 से बड़ा हो या 60 के बराबर हो तो क्या होगा, फर्स्ट होगा। अदरवाइज क्या होगा, सेकेंड कंडीशन देंगे इफ। अगर पहला कंडीशन समझ में आ गया तो सेम कंडीशन को हम रिपीट करेंगे
क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी I6 दिए हैं, यहाँ पर भी I6 देंगे। I6 अगर बड़ा हो, बराबर हो कितना का, 50 का। मान लो 60 नहीं है तो क्या होगा, 50 तो होगा, 50 से ऊपर होगा या 60 से नीचे होगा। अगर ऐसा है 50 है या 50 से ज़्यादा है तो ये क्या होगा, सेकेंड। क्या होगा, सेकेंड होगा। इनको भी डबल कोटेशन के अंदर क्लोज कर दिए। दो कंडीशन कंप्लीट। तीसरा कंडीशन फिर से वही काम को रिपीट करेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन। देखिए ये लगेगा फॉर्मूला बहुत बड़ा है लेकिन वही चीज रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर से देंगे I6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यदि बड़ा है बराबर कितना का, 40 का। अगर किसी को 40% मार्क्स आता है या 40 से ज्यादा आता है तो कोमा दे दिए, तो ये क्या होगा, थर्ड हो जाएगा। जबकि आपका जो है वो 30% से है थर्ड, है ना, कि 30% से ज़्यादा और 40 से कम आता है तो वो थर्ड होता है। ये 40 या 45 है कुछ, है ना, इस तरह से थर्ड हो गया। अदरवाइज क्या करते हैं, देखिए अभी हम चलाएं वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स, सॉरी लॉजिकल टेस्ट और वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू फॉल्स पर तो लगाए नहीं है, दो ही कंडीशन चल रहा है, एक वैल्यू इफ लॉजिकल टेस्ट, दूसरा वैल्यू ट्रू, फिर लॉजिकल टेस्ट वैल्यू ट्रू, फिर लॉजिकल टेस्ट यहाँ से यहाँ तक लगेगा लॉजिकल टेस्ट, ये हो गया वैल्यू इफ ट्रू। अब चलाएंगे वैल्यू इफ फॉल्स, कैसे, तो कोमा दिए। अगर कोई विद्यार्थी 60 नंबर से ज़्यादा, 60 मार्क्स से ज़्यादा लेता है परसेंट, 60% से ज़्यादा है तो फर्स्ट, 50% से ज़्यादा है तो सेकेंड, 40% से ज़्यादा है तो थर्ड। अगर इनमें से कोई नहीं हो तो वैल्यू इफ फॉल्स चला देंगे, फेल। तो डबल कोटेशन के अंदर लिख देंगे इसको फेल, कोटेशन बंद। अब कितने बार हम ब्रैकेट को ओपन किए हैं, 1 2 3, तो 3 बार करेंगे यहाँ पे बंद, 1 2 3 और करेंगे इंटर। आगे सेकंड डिवीजन देखिए, अब ये 50% से ज़्यादा है लेकिन 60 से कम है तो सेकंड डिवीजन। फर्स्ट कौन किया है, डबल क्लिक करेंगे देख लेंगे। थर्ड भी है, देखिए थर्ड में क्या लगाए थे, अगर 40 से, थर्ड में लगाए थे कि अगर क्या था थर्ड में 50 से कम, 50 से कम जिसको रहेगा 40 से ज़्यादा तो वो हो जाएगा थर्ड। देखिए थर्ड भी हो गया है, सेकेंड भी है, थर्ड भी है, फर्स्ट कोई नहीं है। एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट कराते हैं। कौन है, इसका नंबर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 34 नंबर है, इसको 90 नंबर दे देते हैं। चलिए फर्स्ट हो गया। देखिए जैसे नंबर बढ़ा इसका साइंस में 90 नंबर आ गया तो इसका देखिए 306 हो गया, 61.2% और ये हो गया फर्स्ट। क्या कहते थे कि अगर 60 से ज़्यादा या 60 के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट हो गया तो फर्स्ट भी है, सेकेंड भी है, थर्ड भी है, अभी फेल नहीं हुआ। एक को फेल करते हैं, देखिए एक को क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर देते हैं 25, चलिए फेल, ठीक है 25 हो गया। इसमें दे दिए 30, चलिए इसमें दे दिए 30, बाकी सब में 30 नंबर लाया है, किसी तरह पास किया है। चलिए अब ये देखिए क्या हो गया, ये बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया। एक को क्या करते हैं, 2 सब्जेक्ट में फेल करते हैं, एक को हम 2 सब्जेक्ट में फेल करते हैं। इसमें दे दिए 25 और इसमें दे दिए 29 में तो फेल है। चलिए अब यहाँ पे करते हैं 30, चलिए ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, ये भी देखिए ये 2 सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है। और कोई 1 सब्जेक्ट में फेल है, कोई 2 सब्जेक्ट में फेल है। और किसी को तीनों सब्जेक्ट में फेल करते हैं, किसी को 3 सब्जेक्ट में हम फेल करते हैं। तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग इसका रिजल्ट फाइंड करेंगे, कौन पास है, कौन कंपार्टमेंट का एग्जाम देगा, कौन नहीं देगा, वो निकालेंगे। तो ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। तो अच्छा सेकंड है, फेल नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब हो गया फेल, अभी भी थर्ड है। चलिए हैं 29 किसको दिए हैं, अच्छा इस 4 फेल हुआ। चलिए इसको करते हैं 30, चलिए ये भी फेल हो गया। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कैसे निकाले रिजल्ट समझ में आ गया। चलिए आज के सेशन में हम लोग क्या क्या सीखे, टोटल निकालना, परसेंटेज निकालना, एवरेज निकालना और डिवीजन निकालना। यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया है और यहाँ तक आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। अभी लैब में बैठ के इतना बढ़ाना है। इतना बढ़ाने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है बहुत डिफिकल्ट है, इसके बाद भी कुछ और डिफिकल्ट है, ठीक है। फिर इसी में आपको ये बताएंगे कि कैसे पूरे बिहार में टॉपर स्टूडेंट को निकालते हैं, कैसे जिला में टॉपर को निकालते हैं, कैसे स्कूल में टॉपर को चूज करते हैं। वो सारा काम एक्सेल में होता है, ठीक है। आपका जो रिजल्ट आता है मैट्रिक का, इंटर का, किसी भी चीज़ का, तो उसमें जो वो रिजल्ट कहाँ जाता है, वो एक्सेल पे वहाँ पे एंट्री होती है और वहीं से आपको चेक कर लेता है पूरे बिहार में कौन टॉप किया है।
वो ऑप्शन इसी के अंदर है। और कैसे हम चेक करेंगे कि इनमें से टॉपर कौन स्टूडेंट है, वो इसमें बताएंगे। तो आप लोग का डाटा यहाँ तक कंप्लीट रहेगा तभी आगे बढ़ पाइएगा, अगर कंप्लीट नहीं रहेगा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप आज क्या करना है, आप लोग को यहाँ तक का डाटा कंप्लीट कर लेना है। जहाँ दिक्कत हो वीडियो देख के कर लीजिएगा ना। सबको बोलिए। चलिए ठीक है, आज का सेशन यहीं हम समाप्त करते हैं।